स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस एनर्जी कैंगन वाटर के बारे में। ये एक जापानीज मेडिकल वाटर डिवाइस है। ये जापान ओसाका के अंदर मैन्युफैक्चर होता है और इकलौती ऐसी कंपनी है वर्ल्ड की जो एकमात्र ओरिजिनल आयोनाइजर मशीन बनाती है। दोस्तों, इस मशीन से निकले हुए पानी में 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सबसे पहला, इस पानी में जो होता है अल्कलाइन आयोनाइज वाटर होता है। दूसरे नंबर पे ये जो पानी होता है एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तीसरे नंबर में हम बात करें तो ये पानी माइक्रो क्लस्टर होता है। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, ये जो पानी होता है हाइड्रोजन इन रिच वाटर होता है। इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं चारों प्रॉपर्टीज दुनिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें हिंदुओं में गंगोत्री गंगा उद्गम स्थल पर जो पानी पाया जाता है उसी क्वालिटी का इस मशीन से पानी निकलता है। दूसरे नंबर में हम बात करें तो चश्मे शाही करके इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे भी ऐसा ही पानी पाया जाता है। हुंजा वैली एक पीओके का एक हिस्सा है जहाँ पे हुंजा वैली में भी एक ऐसी झील है जिसका पानी भी इसी तरीके का मिरेकल वाटर पाया जाता है। और लाउरडेस करके फ्रांस में एक ऐसा झरना है, उस झरने का पानी भी ऐसा पाया जाता है। और आबे जमजम यानी कि मक्का मदीना के जो एक कुआं है, उस कुएं से जो पानी निकलता है उस पानी में भी इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो दोस्तों, इन सभी पानी को हीलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है और इन सब पानी में ये चारों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो आज हम इन चारों प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करेंगे और लाइव डेमो करके आपको दिखाने वाले हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अल्कलाइन के बारे में। ये पानी जो होता है आयोनाइज अल्कलाइन वाटर होता है। हम अल्कलाइन की बात करें तो पानी का पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पानी जो होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलने से जो लिक्विड बनता है उसे हम पानी कहते हैं। पिघल जाए तो पानी है, जम जाए तो बर्फ है, और अगर वाष्पीकरण हो जाए तो ये भाप के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस पानी का आज हम अल्कलाइन टेस्ट करेंगे। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 1 से लेकर 14 तक का इसका पीएच मान होता है। 7 इसका न्यूट्रल रहता है। 7 से ऊपर की कोई भी चीज़ अल्कलाइन मानी जाती है। 7 से नीचे की कोई भी चीज़ एसिडिक मानी जाती है। एसिडिक में सारी प्रकार की बीमारियां पनपती है दोस्तों, और अल्कलाइन में सभी प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। अल्कलाइन शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं पनपती है दोस्तों। तो आज हम हमारे पास में 5 प्रकार के पानी हैं। एक में मैंने स्प्राइट लिया है, दूसरे नंबर में मैंने सोडा लिया है, तीसरे नंबर में मैंने बिस्लेरी का पानी लिया है, चौथे नंबर में मेरे पास में इवोकस कंपनी का ब्लैक वाटर है, और 5वें नंबर में मेरे पास है एनर्जी कैंगन वाटर, इसे हम मिरेकल कैंगन वाटर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन 5 पानी का हम पीएच टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक डॉक्टर है डॉक्टर ऑटो हेनरिच वारबर्ग सर ने एक रियल केस कैंसर का 1923 में डिस्कवर किया। उसमें इन्होंने पाया कि कैंसर होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला तो ये कि आपकी बॉडी में एसिडोसिस यानी कि अम्लता का बढ़ना। आपकी बॉडी में अगर अम्ल बढ़ गया यानी कि एसिड बढ़ जाए तो भी आपकी बॉडी में कैंसर हो सकता है। दूसरा कारण दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, तो भी आपकी बॉडी में कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों बातों के ऊपर इनको 1931 के अंदर नोबेल प्राइज विनर भी घोषित किया गया। और उन्होंने उस समय ये लाइन लिखी थी कि कोई भी बीमारी चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, अल्कलाइन शरीर में हो नहीं सकती। तो दोस्तों, ये इनकी टैग लाइन थी, और उसी टैग लाइन को लेकर आज हम इस डेमो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से एसिडिक पानी पीते पीते हमारी बॉडी एसिडिक और एसिड हो जाती है, और उस ओवर एसिडिटी से ही हमारी बॉडी में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां पनपती है। तो दोस्तों, आज हम चेक करेंगे इन 5 पानी का पीएच क्या है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका अलग अलग पीएच है। हमारे बाल का पीएच एसिडिक होता है, हमारी लार का पीएच लगभग अल्कलाइन के आसपास होता है, हमारे पेट का जो एसिड होता है हाइपोक्लोरिक एसिड हाई एसिडिक होता है, हमारे यूरिन का पीएच भी 6 से लेके लगभग 8 पीएच तक होता है, हमारी लार का पीएच अलग होता है। तो हमारे हेल्दी ब्लड पीएच 7.34 से लेकर 7.45 होता है। तो इन डिफरेंट टाइप के जो पीएच होते हैं दोस्तों, इसको हम एक जगह तो स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन हम अल्कलाइन डाइट लेके अल्कलाइन वाटर पी के इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, और हमारे बॉडी के हेल्दी ब्लड के पीएच के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हैं, और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम चेक करते हैं इन 5 पानी का पीएच कितना है। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ स्प्राइट ले लिया दोस्तों मैंने इसके अंदर। दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया दोस्तों इसके अंदर सोडा।
तीसरे नंबर में ले लेता हूँ दोस्तों बिस्लेरी। चौथे नंबर में लेता हूँ दोस्तों ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर आज की डेट में सेलिब्रिटियों की सबसे नंबर 1 पसंद है दोस्तों। आज की डेट में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जो हाई रिच लोग होते हैं वो सब ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं। आज जानते हैं दोस्तों ब्लैक वाटर की सच्चाई कि क्या है इसके अंदर। और लास्ट में लेते हैं हम मिरेकल कैंगन वाटर। इसका पीएच टेस्ट करने के लिए हम 3 प्रकार से उसको टेस्ट करते हैं। इस लिटमस पेपर के माध्यम से भी हम किसी भी पानी का पीएच टेस्ट कर सकते हैं। नंबर में दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है दोस्तों, आजकल लिक्विड फॉर्म में आने लग गया यूनिवर्सल। तीसरे नंबर में है हमारे पास में डिजिटल की बात करें तो हमारे पास पीएच मीटर है दोस्तों। हम इन तीनों तरीके से किसी भी पानी का पीएच आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आज हम लेने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद और देखने वाले हैं इन पांचों पानी का पीएच क्या रहता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्राइट की। दूसरे नंबर में हमारे पास में है सोडा। तीसरे नंबर में बिस्लेरी और ये ब्लैक वाटर और ये कैंगन वाटर। अगर मैं स्प्राइट की बात करूं दोस्तों तो इस चार्ट के हिसाब से आप कितना नंबर देंगे दोस्तों। इस चार्ट के हिसाब से लगभग 2 से 3 पीएच इसका आ रहा है, यानी कि सुपर एसिडिक है दोस्तों। हम जितना भी अगर मार्केट में इसकी श्रेणी में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं दोस्तों, इसका 2 से 3 पीएच आ रहा है दोस्तों। जितने भी मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो सारे के सारे इसी की श्रेणी में हैं दोस्तों। मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए स्प्राइट लिया क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें आपको कलर आसानी से दिखा सकता हूँ मैं, इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया। बाकी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं सारे के सारे इसी पीएच के होते हैं और इनको पीने से बॉडी में और एसिडिटी होती है दोस्तों, और जो लास्ट में कैंसर तक का कारण बन सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सोडा की। सोडा की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका भी लगभग 3 से 4 पीएच इसका भी आ रहा है दोस्तों। ये भी बॉडी में एसिडिक की मात्रा को बढ़ाता है और एसिडिटी करके आपको कई बीमारियों का शिकार बनाता है। तीसरे नंबर में मेरे पास में बोतल बंद पानी। जितने भी पैक्ड वाटर होते हैं वो सारे के सारे इसी श्रेणी में होते हैं। इसका भी लगभग आप देख सकते हैं 5 to 6 इसका पीएच आ रहा है दोस्तों, यानी कि एसिडिक है दोस्तों। चौथे नंबर में मेरे पास में ब्लैक वाटर है। ब्लैक वाटर का एक्चुअली क्या है, मैं कलर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका लगभग आ रहा है दोस्तों, लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 का इसका पीएच आ रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से। बाकी मैं इसका अभी पीएच मीटर के हिसाब से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों 6.8 पीएच इसका पीएच आ रहा है दोस्तों। मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइव बोतल पे दिखा सकता हूँ। अल्कलाइन 8+ पीएच। दोस्तों अगर हम बात करें कैंगन वाटर की तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कैंगन वाटर 9.5 पीएच मैंने लिया था और 9.5 पीएच एग्जैक्टली 9.5 पीएच तो 2 हाइड्रोजन इस पानी के अंदर है दोस्तों। ये जो मैंने 4 पानी आपके सामने प्रेजेंट करें, इन चारों पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है और आपकी बॉडी को एसिडिक करके आपको बीमार करती है। आमतौर पे एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हम कैंगन पानी पीना शुरू कर देंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो वहाँ तो हमें बिस्लेरी ही पीना पड़ेगा, वहाँ पे तो हमें कैंपर का पानी पीना पड़ेगा, वहाँ पे हमें आरओ का पानी पीना पड़ेगा, वहाँ पे हमें टेप वाटर पीना पड़ेगा, वहाँ पे जो पानी मिलता है वो पानी हमें पीना पड़ेगा, जो पानी मिलेगा वही पानी हमें पीना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के बाद जब वो पानी पियेंगे तो फिर कैंगन वाटर लेने का क्या फ़ायदा हुआ। दोस्तों आप आज उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। और एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम कैंगन वाटर पीने तो लग जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद में हम इस पानी के हैबिटिक ना हो जाए, ये पानी हमारे आदत में ना आ जाए, हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज इसी लाइव डेमो में उसी टॉपिक के ऊपर। अगर मान लीजिए आप कैंगन वाटर पी रहे हैं, ये कैंगन वाटर है, आप इसको पी रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो वहाँ अगर बिस्लेरी का पानी पी रहे हो तो आपने बिस्लेरी का पिया तो आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप घर आते हो, आराम से बैठते हो और
एक गिलास लाइव कैंगन वाटर निकाल के पीते हो दोस्तों, तो क्या रिजल्ट आपकी बॉडी में रहने वाला है, देखो आप। वाओ दोस्तों, इसे इसे कहते हैं पावर ऑफ कैंगन वाटर। और ये मैं इधर डाल रहा हूँ सोडा के अंदर। इस सोडा को भी बिल्कुल एकदम न्यूट्रल कर पा रहा है दोस्तों। इसका कलर अभी भी न्यूट्रल के आसपास आ चुका है। तो इसका इतना बड़ा पावर है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको भी, ये लगभग 8 के आसपास पहुंचा देगा, लेकिन इसका ब्लैक कलर होने की वजह से ये प्रेजेंट नहीं करेगा। अभी मैं इसको वापस फिर मीटर के माध्यम से फिर दिखाऊंगा आपको। स्प्राइट को चेक करते हैं। स्प्राइट में अगर हम कैंगन वाटर का यूज़ करते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसमें भी डाल दो, कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि अगर आपने सब कुछ किया, कैंगन वाटर पिया, सब कुछ किया, लेकिन अगर स्प्राइट, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स को पीना नहीं छोड़ा तो दोस्तों सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। कोल्ड ड्रिंक्स कितनी बड़ी नुकसानदायक हो सकती है, थोड़ा इस डेमो के माध्यम से आप प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए आप, मैं इसको सोडे वाले पानी में जिसमें मैंने कैंगन वाटर मिलाया है थोड़ा सा डालता हूँ, इसको पूरा एसिडिक बना दिया। ये अल्कलाइन दिख रहा है लेकिन इसको भी एसिडिक बना दिया। और ये तो कैंगन वाटर था, इसको भी इसने एसिडिक बना दिया। और ये मैंने बोला था कि इसका देखो आप, मैंने इसमें कैंगन वाटर मिलाया 8.2 इसका पीएच आ रहा है दोस्तों। पहले इसका 6.5 के आसपास इसका पीएच आ रहा था, लेकिन कैंगन वाटर डालने से इसका वो पीएच इसका बैलेंस होके वापस 8 के आसपास आ चुका है। यानी कि इस बोतल में ऑक्सीडेशन हो चुका था, इसका पीएच तो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, लेकिन कैंगन वाटर ने इसका वापस फिर बूस्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी बॉडी का पीएच बैलेंस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हम जब हमारी बॉडी में वायरस आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस के रूप में कोई ना कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार में हमारी बॉडी में जब ऑक्सीडेंट का प्रभाव बढ़ता है, हम ऑक्सीडेंट को समाप्त करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे विटामिन सी, पाइनएप्पल का जूस, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ये सारे के सारे विटामिन सी के जितने भी स्रोत होते हैं, ये सारे के सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट मतलब नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है। माइनस में 1 से लेके माइनस में जितना ज़्यादा होगा उतना फायदा बॉडी में होगा, और जितना ज़्यादा प्लस 1 से लेके जितना ज़्यादा प्लस में होगा उतना ज़्यादा नुकसान होगा। एक जापानी साइंटिस्ट है डॉक्टर जेरी टेनार्ड, जिन्होंने आई लेंस सर्जरी का भी आविष्कार किया था दोस्तों। इन्होंने बताया था हीलिंग इज वोल्टेज। हमारी बॉडी में जो भी बीमारी आती है, जो भी घाव होते हैं, वो ऑटोमेटिकली दोस्तों भरते हैं, ऑटोमेटिकली बीमारी ठीक होती है। तो दोस्तों होने का पीछे कारण है, हमारी बॉडी जो मेनी मोर कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो सिंगल एक कोशिका का जो मिनिमम नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों, -20 से लेकर -25 मिली वोल्ट तो उसमें होता ही होता है, तब जाके वो जीवित रह पाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, कोई किसी प्रकार का घाव हो चुका है, कोई चोट लग चुकी है, तो दोस्तों उसको हील करने के लिए, यानी कि उसको ठीक करने के लिए आपकी बॉडी को लगभग -50 मिली वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, हम मार्केट से एक सेव फल लाते हैं दोस्तों। सेव फल के 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा हमने खा लिया और दूसरा टुकड़ा हमने टेबल पे रख दिया। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो ब्राउन होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा, और लास्ट में वो एकदम खराब हो जाएगा, खाने की स्थिति में नहीं बचेगा। सेम उसी प्रकार से फ्री रेडिकल्स हमारे चारों ओर होते हैं, हमारे हवा के जरिए, हमारे खान पान के जरिए, हमारी रहन सहन की वजह, हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। इन सब की वजह से जो फ्री रेडिकल द्वारा हमें जो खतरा होता है, उसको ख़त्म करने के लिए हम दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों पहले के ज़माने में तो हम एंटीऑक्सीडेंट का पहला जो स्रोत मानते थे वो था हरी हरी घास में, ज़मीन के संपर्क में, और उसमें मॉर्निंग के टाइम पे 5 o'clock के आसपास, सर्दी के टाइम पे जब ओस की बूंदें उसमें पड़ी हो, तो उसमें लगभग 2 घंटे तक आप चलिए और आप अपनी बॉडी को हीलिंग इज वोल्टेज यानी कि चार्ज कर लीजिए, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन कर लीजिए और आपकी बॉडी का इम्यूनिटी को बूस्ट कर लीजिए। दूसरे नंबर में हम बात करें विटामिन सी के जितने भी स्रोत है, जैसे मैंने लेमन जूस बताया, पाइनएप्पल जूस बताया, ऑरेंज जूस बताया, ये सारे जूसेस आप ले सकते हैं और आपकी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आप साग सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सबका सेवन करके भी आप बॉडी में विटामिन सी और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बॉडी में विकसित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के डेट में हम 70% तो पानी है, 70% पानी होने की वजह से हमारा जो पानी होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज होना जरूरी है। तो हमारे पास में आज ये 5 प्रकार के पानी हैं। क्या आपके ये पानी आपको नेगेटिव चार्ज करते हैं?
या आपको ये पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, यानी कि आपको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या फिर आपको ये एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं आप। तो दोस्तों हम लेते हैं सबसे पहले स्प्राइट, और इसमें लेता हूं मैं सोडा, और इस पे ले लेता हूं मैं बिस्लेरी, और इसमें लेता हूं मैं ब्लैक वाटर, और इसमें लेता हूं मैं कैंगन वाटर। तो दोस्तों हम अब इस पैरामीटर को चेक करने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं ORP का मीटर। ORP मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी चीज़ का ऑक्सीडाइज होना, सड़ना, गलना, उसकी क्या स्थिति है, कितनी वो स्पीड से हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम जिस मीटर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम ORP के मीटर के नाम से जानते हैं। ये मीटर अगर प्लस चार्ज दिखा रहा है, यानी कि कोई माइनस का चिन्ह इसके सामने नहीं आ रहा है, तो ये आपकी बॉडी में नुकसान कर रहा है। अगर ये मीटर अगर किसी भी पानी की रीडिंग अगर माइनस से लेके जितना भी ज़्यादा माइनस में दिखा रहा है, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ायदा होता है दोस्तों। तो आज हम चेक करने वाले हैं पाँचों पानी का माइनस ORP है कि ये प्लस ORP के पानी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्प्राइट की। ORP आप देख सकते हैं दोस्तों, 468 प्लस ORP आ रहा है दोस्तों, यानी कि आपकी बॉडी को स्प्राइट पीने से जो ऑक्सीडेशन होता है लगभग 468 गुना ज्यादा होता है दोस्तों। इस वजह से भारत में बीमारियां बढ़ती है दोस्तों। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। दूसरे नंबर में दोस्तों मेरे पास में सोडा, कुल लगभग 470 के आसपास पे ऑक्सीडेशन आ रहा है दोस्तों, प्लस चार्ज है दोस्तों, प्लस, यानी कि बॉडी को खतरा है, नुकसान है इससे। तीसरे नंबर में दोस्तों मेरे पास बिस्लेरी, ये तो सबका गुरु है, 493 है इसका दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा है दोस्तों। क्योंकि लंबे समय तक इन पानी का सेवन करने से बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये ब्लैक वाटर है दोस्तों, लगभग 420 के आसपास दिखा रहा है दोस्तों। ब्लैक वाटर आज के डेट में सेलिब्रिटियों की पहली पसंद है, ब्लैक वाटर, इवोकस का ब्लैक वाटर। दोस्तों किसी कंपनी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है दोस्तों, हम जो वास्तविकता है वो आपके सामने शो कर रहे हैं। अगर आप भी चेक करोगे तो आपके सामने भी यही पैरामीटर आएंगे, लेकिन आज तक आपने चेक नहीं किया और आपको ये सच्चाई मालूम नहीं पड़ी। लेकिन आज ये डेमो देखने के बाद में आप कैंगन वाटर पिए या ना पिए, लेकिन दोस्तों ये पानी आप पीना छोड़ दें। अगर आपको अपनी ज़िंदगी से, आपको अपने परिवार से प्यार है तो आज से ये पानी पीना छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर की। लगभग 500 माइनस ORP दिख रहा है दोस्तों, माइनस दिख रहा है, माइनस। ये होता है दोस्तों कैंगन वाटर की पावर। दिस इज एनर्जी कैंगन वाटर, माइनस ORP 400, लगभग 460 के आसपास इसकी माइनस ORP आ रही है दोस्तों। फ्रेश वाटर की लगभग 700 माइनस ORP होती है। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को बढ़ाकर आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इससे आपकी बॉडी किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होती है और चोट लगने पे और कोई भी बीमारी होने पे आपकी बॉडी खुद ही ठीक कर लेती है। ये पावर आपकी बॉडी में आ जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे हम कहते हैं माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। माइक्रो क्लस्टर मतलब मार्केट में जितने भी पानी, यानी कि जो टेप वाटर होता है, जो RO का पानी होता है, जो पैक्ड वाटर, बोतल बंद पानी होते हैं, ये दोस्तों हार्ड वाटर की श्रेणी में आते हैं। इनका जो क्लस्टर साइज होता है, मोलिकुलर क्लस्टर साइज होता है, 15 से 20 मोलिकुल्स का एक गुच्छा होता है, बड़ा गुच्छा होता है। तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। कोशिकाओं के जो मुकोश होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें एब्जॉर्ब होने में उसको दिक्कत होती है। तो दोस्तों कैंगन वाटर जो होता है 5 से 6 मोलिकुल्स का एक छोटा गुच्छा होता है, वो उसके अंदर इजीली एब्जॉर्ब होता है। इसकी वजह से जो उसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको लेके वापस निकलने में भी सक्षम होता है, और जो अपने साथ जो न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व आप लेते हैं उनको ले जाने में भी वो सफल होता है। क्योंकि आपकी बॉडी में सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? पानी का है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में 70% पानी है। पानी की आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा रोल होता है बॉडी में। तो आज हम इस
माइक्रोक्लस्टरिंग का टेस्ट इस ग्रीन टी के पाउच के साथ करेंगे। मान लीजिए किसी की कैंसर सेल है दोस्तों, कैंसर सेल मतलब उसकी कैंसर सेल हो चुकी है, उसमें से टॉक्सिन जो होते हैं वो बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है, इस ग्रीन टी के माध्यम से डेमो करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं ग्रीन टी बनाने की जो विधि होती है दोस्तों आपको पता होगा। हम ग्रीन टी बनाने के लिए पानी को बॉईल करते हैं, पानी को 90 डिग्री में बॉईल करने के बाद में इस पाउच को उस गिलास में डिप करने के लिए सामने वाले को दे देते हैं, डिप करता है और ग्रीन टी बन जाती है, वो पी लेता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दोनों पानी का हमने टेम्परेचर जो रखा है वो एकदम नॉर्मल रखा है, पानी को गर्म नहीं किया हमने। ये बिस्लरी बिल्कुल ठंडी है और ये नॉर्मल कैंगन वाटर है जो मशीन से लाइव निकला हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर जो ये पत्ती भरी हुई है इसको हम टॉक्सिन समझते हैं, ये टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये ठंडे पानी से नहीं निकलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन टी बनाना मकसद नहीं है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोशिका से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अब मैंने इसमें डाला दोस्तों ये बिस्लेरी का पानी। ओ नो, नहीं बना दोस्तों। अब ये लिया मैंने कैंगन वाटर, कैंगन वाटर में दोस्तों वाओ ग्रीन टी बन चुकी है, ग्रीन टी बन चुकी है दोस्तों। अब इसको मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे यूँ कहते हैं कैंगन वाटर से ग्रीन टी लगभग 6 गिलास की ग्रीन टी बन सकती है, लेकिन आमतौर पे ग्रीन टी 1 गिलास ही एक पाउच से बनती है और वो पाउच फिर 1 गिलास पीने के बाद में फेंक दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा भी मैंने इस पानी में डाला तो भी नहीं बनी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले गीला इसमें कर लिया फिर कैंगन वाटर डाला तो उसमें तो बन गई गीला करने के बाद में। लेकिन दोस्तों वापस फिर मैंने इसी गीले पाउच को इसमें डाला और फिर बिस्लेरी का पानी डाला तो फिर इसमें नहीं बनी। लेकिन दोस्तों वापस फिर मैं इसमें कैंगन वाटर डालता हूँ दोस्तों, फिर आपकी ग्रीन टी बन चुकी है दोस्तों। जब तक इस ग्रीन टी के पाउच में एक्सट्रैक्ट रहेगा, जब तक इस ग्रीन टी के पाउच में एक्सट्रैक्ट रहेगा ये पानी निकालता रहेगा। यानी कि आप जब ये पानी पियोगे तो आपकी बॉडी में ये सेल तक पहुंचेगा और सेल के अंदर जो भी टॉक्सिन्स होता है उसको ये निकाल के आपकी बॉडी से यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, मल के माध्यम से बॉडी से फ्लैश आउट कर देगा। जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी तो आपकी बॉडी तो सही स्वस्थ हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। आप अपना पानी बदलो, आप अपना जीवन बदलो और इस मशीन का पानी का यूज़ करके दोस्तों आप अपने जीवन को और अपनी फैमिली को आप एक स्वस्थ, सुखी और खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हो। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं चौथे नंबर पे इस एनर्जी कैंगन वाटर के साथ में 9.5 pH के साथ में हम बीटाडाइन और लिम्सी टेबलेट का एक ज़बरदस्त डेमो करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार कैंगन वाटर, आप जो मार्केट में तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जो एसिडिक चीज़ें लेते हैं, जो एसिडिक ड्रिंक्स पीते हैं, जो वाइन, सिगरेट और बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ों का खान पान करने से आपकी बॉडी जो अधिक मात्रा में एसिडिक हो जाती है, आपकी बॉडी जो एसिडिक की तरफ चली जाती है और उस एसिडिक की वजह से आपकी बॉडी में बहुत प्रकार की बीमारियां आ जाती है। तो कैसे कैंगन वाटर को न्यूट्रलाइज करके आपको बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, इसके माध्यम से हम बात करते हैं। तो मैं बीटाडाइन ले लेता हूँ दोस्तों। बीटाडाइन है दोस्तों तो गार्गल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और घाव होने पे, चोट लगने पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये खुद एक प्रकार का बैक्टीरिया नाशक है, एसिडिक नेचर का एक एजेंट है जो, और इसका उपयोग हम आज यहाँ डेमो के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि हम जो सब्जियाँ खाते हैं, जो फल फ्रूट खाते हैं, जो भोजन आज की डेट में हम करते हैं, उसके माध्यम से हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स चले जाते हैं वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं दोस्तों। और वो एसिडिक नेचर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी वजह से आपकी बॉडी धीरे धीरे करके एसिडिक हो जाती है। तो जब हम वो सारी चीज़ें खाते हैं, ऊपर से जो आरओ का पानी पीते हैं जो ऑलरेडी एसिडिक पीएच का होता है, तो इस प्रकार आपकी बॉडी का जो एसिड बढ़ते से बढ़ता चला जाता है, इससे और एसिडिटी होती है और ये एसिडिटी होकर आपकी बॉडी का पीएच इस तरह से लाल कलर का 2 pH के आसपास ये आ जाता है। अब मैं इन दोनों ग्लासेस में इस 2 pH के हाई एसिड को डाल देता हूँ बराबर बराबर मात्रा में। मैंने इस पर डाल दिया है। मैंने ये बीटाडीन जो एसिडिक नेचर दिखा रहा है ये डाल दिया है, दोनों गिलासेस को मैंने रख दिया है। जब हम बीमार पड़ते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या हो, शारीरिक समस्या होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करता है,
अपनी दवाई गोली के साथ में वो कहता है कि विटामिन सी लेना चाहिए, यानी कि वो बात करता है आपके ऑरेंज जूस की, वो बात करता है लेमन जूस की, वो बात करता है पाइनएप्पल के जूस पीने की। वो ही कहता है कि आप इन जूसेस को पिया करो, आपको दालें खानी चाहिए, आपको मूंग की दाल खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। वो इसलिए कहता है दोस्तों, इनके अंदर जो विटामिन सी की मात्रा होती है, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो आपकी बॉडी में जो पीएच का जो इम्बेलेंस हो रहा है उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करती है, और आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको खत्म करके आपके पीएच को बैलेंस करती है। अब यहाँ पे मेरे पास सब्जियाँ और जूसेस तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में इस समय में विटामिन सी की गोली लिम्सी टेबलेट है। कोरोना काल में लोगों ने इसको खूब मात्रा में खाया है, तो इस टेबलेट के माध्यम से हम देखते हैं कि आज हम किसी भी प्रकार के जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। जो आरओ का पानी पीते हैं उससे आपका एसिड बढ़ जाता है, और ये बढ़ के इतना हो जाता है। तो जब ये एसिड बढ़ जाता है तो आप इसमें वापस हम लिम्सी की टेबलेट लेंगे, और लिम्सी की टेबलेट के माध्यम से इस ऑक्सीडेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं। इसको ऐसे करके आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आपकी बॉडी को। देख पा रहे होंगे आप, इस लिम्सी की एक टेबलेट ने आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर दिया। आपकी बॉडी में भी सेम लिम्सी की गोली इसी प्रकार से काम करती है। अब आपने एक गोली खाई एक समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि आपने गोली खाई थी एसिडिटी की समस्या को खत्म करने के लिए, लेकिन दोस्तों बात यहीं नहीं रुकती है, इसके बाद भी बात जारी रहती है। गोली खाने का जो सिलसिला है दोस्तों रुकता नहीं है, चलता रहता है। एक समस्या के लिए एक गोली खाई, दूसरी समस्या के लिए आपको दूसरी गोली खानी पड़ती है। अभी इसी डेमो के माध्यम से मैं आपको आगे भी कुछ दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं एनर्जी कैंगन वाटर की। कैंगन वाटर की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं इसमें भी उतना एसिड है आपकी बॉडी में, उतना एसिड बन रहा है, लेकिन कैंगन वाटर यूज करने से आपकी बॉडी का एसिड बिना किसी टेबलेट के माध्यम से आपकी बॉडी का एसिड न्यूट्रलाइज होकर एकदम ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स थे एसिडिक नेचर के सारे खत्म हो चुके हैं। एक ऑप्शन है आपके पास में, केवल अपना पानी बदलो और अपना जीवन बदलो। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। और एक तरफ है आप एक गोली खाओ और दूसरी गोली खाने की तैयारी फिर से रख लो। अभी मैंने एक लिम्सी टेबलेट खाई है दोस्तों, आरओ के बिस्लेरी के पानी में मैंने लिम्सी टेबलेट डाल दी है दोस्तों। अभी तब मैं पीएच टेस्ट करता हूँ दोस्तों। और ये आपका कैंगन वाटर का पीएच आप देख पा रहे होंगे। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये गोली खाई थी, लेकिन इसने एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। यानी कि कुछ टाइम तक आपको बॉडी में रिलीफ देती है, लेकिन बाद में वापस एक समस्या को खाने के लिए दूसरा एंटासिड नाम का टेबलेट आपको खाना पड़ेगा दोस्तों। ये एंटासिड होता है दोस्तों, एंटासिड टेबलेट होता है, ये एसिड को कम करने के लिए काम करता है। यानी कि विटामिन सी की गोली ली थी इम्यूनिटी के बूस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन और आपके पीएच को बैलेंस करने के लिए। लेकिन दोस्तों उसने पीएच बैलेंस करने के बजाय बॉडी के पीएच को इनबैलेंस कर दिया और आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा को बढ़ा दिया। अब हम इस एंटासिड टेबलेट का पीएच टेस्ट करते हैं दोस्तों इसके माध्यम से। दोस्तों इस गिलास में मैंने ये टेबलेट इसके इसमें मिला दिया है। अब इसका पीएच हम चेक करेंगे किस तरह से आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। मैंने इसमें आरओ का पानी मिलाया और अब हम इनका पीएच चेक करेंगे दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे आप, इसका पीएच लगभग 8 पीएच के आसपास आ रहा है। यानी कि हमारी मेडिकल साइंस में भी किसी भी प्रकार से, चाहे सिंथेटिक तरीके से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अल्कलाइन केमिकल के द्वारा ही आपकी बॉडी को एसिड से बचाया जा सकता है। यानी कि आपकी बॉडी में एसिड बढ़ रहा है तो उसको आपको अल्कलाइन बॉडी में डालना ही पड़ेगा, चाहे केमिकल के रूप में डालो या फिर आप कैंगन वाटर के रूप में, प्राकृतिक रूप से पानी के रूप में डालो, पर डालना आपको अल्कलाइन ही पड़ेगा। अब मैंने जो दूसरी गोली और पीसी हुई है तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ दोस्तों, कि किस तरह से इस एसिड को वो न्यूट्रलाइज करेगा। देख पा रहे हैं दोस्तों किया, लेकिन अभी भी उसने उसको 3 पीएच से लेके अभी तक 5 या 6 पीएच के आसपास से लेके आया। यानी कि एक गोली खाने से भी आपको, एंटासिड की एक टेबलेट खाने से भी आपको अभी आराम नहीं मिला। अभी आपको सुबह शाम 3 दिन तक एंटासिड लेने पड़ेंगे,
तब जाके आपका पेट का एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म होगा। तो बीमारी को बुलाना नहीं पड़ता, एक गोली खाओ दूसरी बीमारी सोते आ जाती है, दूसरी गोली खाओ तीसरी बीमारी सोते आ जाती है। इस तरीके से आप गोली के ऊपर गोली खाते रहो और बॉडी को बीमार करते रहो। लेकिन एक तरफ है हमारा कैंगन वाटर, जो मैं इस ग्लास में ले लेता हूँ दोस्तों, और इसका पीएच भी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो दोस्तों, दिस इज 9.5 पीएच कैंगन वाटर। और ये दोस्तों टेबलेट के जरिए केमिकल तरीके से अल्कलाइन बॉडी में डाले जाते हैं दोस्तों, और आपकी बॉडी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इससे भी बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं होती है। देख पा रहे होंगे आप, मैं इसको इसमें डालता हूँ, कितना इसको अल्कलाइन करता है। ये लो दोस्तों, ये मात्र इसने इतना किया और वापस धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन 3 एसिडी की तरफ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं इस अल्कलाइन को इस पर डालता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग है। फर्क आपके सामने है तो इस तरीके से आपकी बॉडी में जो एसिडिक का फॉर्मेशन होता है, तो एसिड जो बनता है बॉडी के अंदर, उसको कैंगन वाटर इस तरह से न्यूट्रलाइज करता है और आपको एक प्रकार से जो आपकी बॉडी में जो गैस, एसिडिटी, जलन जो हो ही रहती है दोस्तों, उसको ठीक होने में ये मदद करता है। अब हम बात करने वाले हैं 11.5 पीएच स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर के बारे में। आजकल जो हमारी फल सब्जियां और जो हमारा खाना है, यानी कि जो हमारे दाल चावल गेहूँ जो आता है, उसके अंदर भारी मात्रा में भर भर के केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वजह से ये लगातार खाने के जरिए हमारी बॉडी में जमा होता चला जा रहा है और हमारी बॉडी में इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, मोटापा के अलावा भी कई बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कैंगन वाटर से आप किस प्रकार हमारी फल सब्जियों का केमिकल पेस्टिसाइड निकाल सकते हो। केमिकल होता है दोस्तों उसके अंदर, वो ऑयली बेस्ड होता है। स्प्रे करने से वो फ्रूट के ऊपर ही चिपक जाता है दोस्तों, वो नॉर्मल पानी से धोने से भी वो नहीं धुलता है। क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले यही सारे केमिकल पाउडर फॉर्म में आते थे। तो बरसात होने की वजह से वो पाउडर बरसात के कारण वो एक खेत से दूसरे खेत में बह जाता था, तो किसान को नुकसान होता था। तो किसान ने उसकी जब कंप्लेन कंपनियों को की, तो कंपनी ने उसमें ऑयल डालना शुरू कर दिया, उसको चिपको बेस बना दिया। चिपको नाम का एक पदार्थ होता है जो इस केमिकल में मिला होता है, वो फ्रूट के ऐसा चिपकता है, वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है और वो सीधा हमारी बॉडी में चला जाता है। इसकी वजह से टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है और बॉडी में कैंसर जैसी बीमारियां पनपने का खतरा रहता है। तो हम आज चेक करेंगे कि कैसे उस ऑयल बेस प्रॉपर्टी को भी कैंगन वाटर 11.5 पीएच के द्वारा हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, कैसे काम करेगा दोस्तों, देखते हैं आज इसका लाइव डेमो। अगर इसमें मैं तिल्ली का तेल ले रहा हूँ दोस्तों, क्या दोस्तों, अगर पानी में तेल और तेल में पानी डाले तो तेल ऊपर तैरने लग जाता है, तो पानी नीचे चले जाता है। लेकिन आज की कहानी में कुछ अलग होने वाला है दोस्तों। ये तिल्ली का तेल है दोस्तों, कच्ची घानी का, लिखा हुआ है तिलोनी का, तिल का तेल। अब हम पानी डालते हैं इसके अंदर, पानी डालो या तेल डालो, तेल के ऊपर पानी डालने से तेल ऊपर तैरेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा, जो कि इसके साथ हो रहा है। दिख रहा है, तेल ऊपर तैर रहा है दोस्तों, पानी नीचे बैठ गया, तेल ऊपर तैर रहा है दोस्तों। दूसरे गिलास में हमने जो तेल लिया है उसमें डालते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। हम इसमें यूज कर रहे हैं 11.5 पीएच स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। वाओ, पूरा इम्यूनिफिकेशन, इसे कहते हैं हम इम्यूनिफायर वाटर। इसको हम इम्यूनिफायर वाटर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये है हमारा एनर्जी कैंगन वाटर 11.5 पीएच। और इसके द्वारा आप देख सकते हैं तेल की मात्रा को कहीं छोड़ा ही नहीं है, कुछ भी है नहीं है ना, नहीं है ना, तेल की मात्रा इसमें है ही नहीं दोस्तों। पूरा का पूरा आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन कर दिया। आपके फ्रूट, आपकी वेजिटेबल्स से जो भी चिपका हुआ पदार्थ था, कलर, स्प्रे, ऑयल बेस्ड चिपको पदार्थ कुछ भी था, उसको निकाल के इसने पानी में ले लिया और यूरिन के माध्यम से आपकी बॉडी से सारे कोलेस्ट्रॉल को, सारे ऑयली पदार्थ को बॉडी से फ्लैश आउट कर दिया। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगी। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन जाने से रुक जाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। आप एनर्जी कैंगन वाटर का यूज़ करके आप अपनी फल सब्जियों से पेस्टिसाइड, केमिकल
एक्सरे को बिल्कुल एकदम 99.9% निकाल सकते हैं। और आप अगर इसको 1 गिलास पानी रोज सोते समय इसका पीते हैं, तो इससे एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और आपके ब्लड वेसल्स को क्लीन करने में ये पानी बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकता है और आप स्वस्थ जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और अलग शानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।